Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes, and today in this lecture I would like to discuss about the general character of the class ABs। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लास ABs। जनरल कैरेक्टर मीन्स होता है सामान्य लक्षण, क्लास ABs यानी पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लास ABs। इसका मतलब आज हम पक्षी वर्ग की बात कर रहे हैं, ABs की बात कर रहे हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास ABs आर गिवन बिलो। क्लास ABs के जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य लक्षण नीचे दिए जा रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है बर्ड्स आर फीदर क्लाइड। जितनी भी बर्ड्स होती हैं, फीदर माने पंखों से, क्लाइड माने ढकी हुई या आच्छादित। बर्ड्स आर फीदर क्लाइड, इसका मतलब ये होता है जितनी भी बर्ड्स होती हैं, जितनी भी पक्षियाँ होती हैं, फीदर क्लाइड का मतलब होता है पंखों से ढकी हुई, पंखों से आच्छादित। वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाली। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर नोन एज दोज ऑर्गेनिजम्स दियर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वार्म ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शरीर का तापमान नियत रहता है, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार फ्लक्चुएट नहीं होता है। दे आर नोन एज वार्म ब्लडेड। सो वार्म ब्लडेड आर नोन एज दोज ऑर्गेनिजम्स आर दोज एनिमल एज लाइक birds and mammals, their body temperature will be constant and that is never varies with the environmental temperature. Air breathing, warm blooded are also known as homeotherms. Air breathing means respiration in the air. oviparous means egg laying, अंडे देने वाली। bipedal means दो पैर पे चलने वाली। flying vertebrates यानी उड़ने वाले कशेरुक होते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट बर्ड्स आर फीदर क्लेड। जितनी भी पक्षियाँ होती हैं दे आर फीदर क्लेड, पंखों से आच्छादित। वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाली। एयर ब्रीदिंग, वायु में सांस लेने वाली। ओविपेरस, अंडे देने वाली। बाइपेडल मीन्स होता है दो पैरों से। फ्लाइंग माने होता है दो पैरों पे गमन करने वाले और उड़ने वाले कशेरुक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी इज रफली बोट शेप्ड। शरीर जो है सामान्यतः नाव की आकृति की होती है। एंड डिवाइजिबल इनटू हेड, और विभक्त होती है। हेड माने सिर में, नेक माने गर्दन में, ट्रंक माने धड़ में, एंड टेल माने पूंछ में। सो द बॉडी इज रफली बोट शेप्ड। शरीर जो होती है सामान्यतः नाव की आकृति की होती है और सिर, गर्दन, वक्ष और पूंछ में विभक्त होती है। जॉ बोन प्रोजेक्टेड टू फॉर्म टूथलेस बीक। जब बोन का मतलब होता है जो जबड़े की हड्डियां होती हैं। प्रोजेक्टेड माने उभरना या निकलना। टू फॉर्म माने बना लेना। टूथलेस माने होता है दांत विहीन। बीक माने चोंच। तो जो जबड़े की हड्डियां होती हैं वो आगे की ओर निकल जाती हैं, आगे की ओर उभर जाती हैं और एक बिना दांत की चोंच बना लेती हैं। दैट इज टूथलेस बीक, इसको बिल कहते हैं, चोंच। अगर टेल इज शार्ट एंड स्टम्पी। टेल जो होती है वो शार्ट होती है, छोटी होती है। आगे हम बात करते हैं लिम्स आर टू पेयर। लिम्स माने होता है पैर, दो जोड़ी होते हैं। फोर लिम्स माने होता है अग्र पैर। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ बर्ड्स। जो फोर लिम्स होते हैं, जो अग्र पैर होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स जो होते हैं पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच बियरिंग 3 क्लॉलेस डिजिट, प्रत्येक जो होते हैं 3 क्लॉलेस माने होता है नखपंजा विहीन, डिजिट्स माने अंगुलियां धारण करते हैं। एंड प्रोवाइडेड विथ फीदर्स फॉर फ्लाइट, और उनके पास उड़ने के लिए फीदर यानी पंख पाए जाते हैं। द हाइंड लिम्स आर एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग। जो पिछला पैर होता है, हाइंड लिम्स होते हैं, दे आर एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग। पिछले पैर जो होते हैं वह अनुकूलित होते हैं वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए। रनिंग माने दौड़ने के लिए। स्क्रैचिंग माने खुरचने के लिए। स्विमिंग और बेडिंग माने तैरने के लिए। एंड बियरिंग 4 टोज, और उनके पास पैरों में 4 अंगुलियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मीन्स होता है बाह्य कंकाल।
आगे है नेक्स्ट नंबर 4, एक्सोस्केलेटन इज एपिडर्मल। जो बाह्य कंकाल होता है एपिडर्मल होता है। एपिडर्मल माने होता है उपचर्मी होता है, दैट इज द एपिडर्मस माने आउटर लेयर, बाह्य चर्म कहते हैं। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है, जो बाहरी लेयर होती है, त्वचा की बाहरी लेयर होती है, उसे दैट इज फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन। एंड हॉर्नी, हार्नी का मतलब होता है सींग जैसे सख्त। दे आर हार्ड एज लाइक हार्न। जैसे जानवरों में सींग होती है, एनिमल्स में सींग होती है, बहुत हार्ड होती है। दे आर लुकिंग लाइक एज हार्नी। फीदर प्रोवाइड्स वार्म, पंखों, फीदर्स माने जो पंख होते हैं, प्रोवाइड माने प्रदान करते हैं, वार्म माने गर्मी, यानी फीदर्स के द्वारा गर्मी प्रदान होती है। लेग्स आर कवर्ड बाई स्केल। जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो स्केल यानी सल्क से ढके होते हैं। कला ऑन टोज, जो पैर की अंगुलियां होती हैं उनमें कला पाए जाते हैं, पंजे पाए जाते हैं, नखपंजे पाए जाते हैं। एंड सीथ ऑन बीक, और वह चोंच पर भी, चोंच के ऊपर लेयर पाई जाती है। नो स्किन ग्लैंड्स, कोई भी त्वचा की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। एक्सेप्ट आयल ग्लैंड्स, आयल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं एट द बेस ऑफ द टेल। कोई स्किन ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन आयल ग्रंथियाँ जो होती है वह टेल के आधार पर पाई जाती हैं। स्किन इज ड्राई, त्वचा जो है सूखी होती है। एंडोस्केलेटन, स्किन इज ड्राई, त्वचा जो है सूखी होती है। एंडोस्केलेटन, जो अंतः कंकाल होते हैं, उसके अंदर जो बोन्स होती हैं, फॉर्मिंग द स्केलेटन, जो बोन होती हैं वो कंकाल का निर्माण करती हैं। बोन्स आर स्पंजी, स्पंज जैसी होती हैं। लाइट इन वेट, वजन में हल्की होती हैं। कंटेनिंग एयर कैविटी, जिनके अंदर वायु की गुहा भरी होती है। लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक माने खोखली होती हैं। अगर लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक, जितनी भी लंबी बोन होती हैं बर्ड्स में, पक्षियों में, न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक माने खोखली। दे आर हेल्प इन द फ्लाइट एडाप्टेशन इन केस ऑफ बर्ड्स। जो न्यूमेटिक होती हैं, खोखली होती हैं, जिनकी वजह से पक्षियों में फ्लाइट एडाप्टेशन जो है अनुकूलन मिलता है, उड़ने में मदद करती हैं। वेट कम होता है बॉडी का न्यूमेटिक होने से। एंड विथ नो मैरो, और उनके अंदर कोई मज्जा या बोन मैरो नहीं भरा होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है पेक्टोरल मसल्स आर वेल डेवलप्ड एंड यूज फॉर फ्लाइट। जो पेक्टोरल मसल होती हैं, पेक्टोरल पेशियां होती हैं, वो वेल डेवलप होती हैं, पूरी तरह विकसित होती हैं, और वह उड़ने के काम आती हैं। स्कल इज मोनोकंडाइलिक, स्कल जो कंकाल होता है, स्कल माने खोपड़ी, मोनोकंडाइलिक माने होता है एक कंडाइल की बनी होती है। हैविंग ए सिंगल राउंडेड ओसिप्टल कंडाइल, जिसमें एक अकेला और गोलाकार ओसिप्टल कंडाइल होता है। क्रेनियम लार्ज होता है। एंड शटर जो है इंडिस्टिंक्ट होते हैं। शटर माने पार्टीशन, इंडिस्टिंक्ट माने अलग नहीं होते हैं। जो पार्टीशन होते हैं वे जुड़े होते हैं। लोअर जा इज कंपोज्ड ऑफ 5 और 6 बोन। जो निचली जबड़ा होता है वो 5 अथवा 6 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मॉडर्न बर्ड्स हैव नो टीथ। जो आधुनिक पक्षियाँ हैं उसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। ये हार्नी बीक इज प्रेजेंट, लेकिन एक सख्त जो है, हार्नी बीक इज प्रेजेंट का मतलब होता है एक हार्ड सख्त चोंच पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम शार्ट, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है ये वर्टिब्री कशेरुकाएँ शार्ट होती हैं। सेंटर ऑफ वर्टिब्री आर हेट्रोसिलस, जो वर्टिब्री का केंद्र होता है दैट इज हेट्रोसिलस होता है। लंबर एंड एंटीरियर कार्डल, लंबर माने होता है कमर संबंधी, एंड एंटीरियर कार्डल माने होता है कार्डल परटेनिंग टू टेल। लंबर और पूंछ का जो अग्रभाग होता है दैट इज द एंटीरियर कॉर्डल, दे आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्मिंग द सिनसाइक्रम। सो इट इज वेरी क्लियर दैट द वर्टिब्रल कॉलम दे आर शार्ट, सेंटर ऑफ वर्टिब्री दैट इज द हेट्रोसिलस, लंबर एंड एंटीरियर कार्डल दे आर फ्यूज टू फॉर्मिंग द सिनसाइक्रम। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर कार्डल वर्टिब्री आर यूजुअली फ्यूज टू फॉर्म पाइगोस्टाइल।
जो पश्च काडल वर्टिब्री होती है, जो पीछे की ओर पूंछ वाली कशेरुकाएँ होती हैं, वो आपस में जुड़ करके पाइगोस्टाइल बनाती हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रल रिब्स आर डबल हेडेड। वर्टिब्री की जो रिब्स होती हैं वो डबल हेडेड होती हैं, उसमें दो सिर पाए जाते हैं, मतलब दो मुख होते हैं, डबल हेडेड होती हैं। प्रोवाइडेड विथ अनसिनेट प्रोसेस, उसमें अनसिनेट प्रोसेस पाया जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में आता है ये। पूछते हैं कि अनसिनेट प्रोसेस किस में पाया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए बर्ड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे पॉइंट है, बोथ क्लेविकल्स एंड सिंगल इंटरक्लेविकल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए यू आर वी शेप्ड फर्कुला। क्लेविकल्स को कॉलर बोन भी कहते हैं, इसको दैट इज नोन एज कॉलर बोन। तो दोनों क्लेविकल्स और अकेले जो इंटरक्लेविकल्स होती है, बोथ क्लेविकल्स एंड सिंगल इंटरक्लेविकल्स आर फ्यूज्ड। क्लेविकल्स और सिंगल इंटरक्लेविकल्स आपस में जुड़ जाती है और यू अथवा बी आकृति की फर्कुला का निर्माण करती है। तो इस तरह से क्लेविकल्स माने कॉलर बोन और सिंगल इंटरक्लेविकल्स दोनों आपस में जुड़ करके यू अथवा वी की आकृति की फर्कुला बनाती हैं। क्लोएका इज 3 चैम्बर्ड। जो क्लोएका होती है वो 3 चैम्बर्ड की होती है। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइरेनिक्स, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, हम लोगों में लैरिंग्स के अंदर साउंड बॉक्स से निकलती है, लेकिन पक्षियों में जो है वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइरेनिक्स, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइरेनिक्स। पक्षियों में जो आवाज़ होती है वो साइरेनिक्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, निकलती है। एंड द साइरेनिक्स इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रांकाई। और जो साइरेनिक्स होते हैं वे ट्रेकिया और ब्रांकाई के जंक्शन यानी जोड़ पर स्थित होते हैं। So it is very clear that the voice is produced by the syrinx. That is very very important questions and may be asked in many times in the various competitive examination. कि पक्षियों में आवाज़ किससे निकलती है? साइरिनिक्स से। साइरिनिक्स पाया कहाँ जाता है? दैट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रांकाई। हार्ट इज 4 चैम्बर। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देयर इज इन सम केसेस इन सम ऑर्गेनिजम्स साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस वर्क एज एसेसरी हार्ट। कुछ में जो साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस होते हैं वो सहायक हार्ट का काम करते हैं। बट हियर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, लेकिन ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। किडनी इज मेटानेफ्रिक। किडनी जो है बेल्ट एकदम एडवांस होती है। मेटानेफ्रिक फार्म ऑफ द किडनी। मेटानेफ्रिक का मतलब एडवांस फार्म ऑफ द किडनी है। किडनी इज मेटानेफ्रिक। किडनी जो है वेल डेवलप्ड होती है, एडवांस फार्म ऑफ द किडनी होती है। 3 लोब्ड होती है। किडनी में 3 उभार पाए जाते हैं। यूरेटर ओपन इनटू द क्लोएका। और जो यूरेटर होती है, यूरेटर का मतलब होता है यूरिन को ले जाने वाली नलिका को यूरेटर कहते हैं। किडनी इज मेटानेफ्रिक। किडनी एडवांस फार्म की किडनी होती है। 3 किडनी होती हैं, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक इज द एडवांस फार्म ऑफ द किडनी। तो किडनी मेटानेफ्रिक होती है, 3 लोब्ड की होती है। यूरेटर जो है, यूरेटर माने यूरिन को ले जाने वाली जो नलिका होती है क्लोएका में खुल जाती है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। यूरिनरी ब्लैडर जो है अनुपस्थित होते हैं, इससे शरीर का वजन कम होता है एंड दे हेल्प इन द फ्लाइट एडाप्टेशन। एक्चुअली जो बर्ड्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गुआनो होता है, उसमें यूरिन और फीकस मिक्स होते हैं, इसलिए यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर की आवश्यकता नहीं होती है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। यूरिन जिसमें कलेक्ट की जाती है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है एब्सेंट होती है। नाइट्रोजिनस बेस्ड और यूरिक एसिड, जो भी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो यूरिक एसिड होते हैं। हेंस द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज यूरिकोटिलिक। इसलिए पक्षियाँ जो है यूरिकोटिलिक होती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड। और लैंगिक द्विरूपता जो होती है बहुत स्पष्ट रूप से होती है। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब लिंग अलग अलग होते हैं। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड। और लैंगिक द्विरूपता जो होती है बहुत स्पष्ट होती है। बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है, कौन फीमेल है। मेल है जो पेयर ऑफ एब्डोमिनल पेनिस। मेल के पास एक जोड़ी उदर के अंदर पेनिस पाए जाते हैं। पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ज़्यादातर पक्षियों में कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है निषेचन करने वाली
जो आर्गन हैं वो एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट रेटेसिया एंड स्पेंसरी फॉर्म्स। तो कॉपुलेटरी आर्गन जो होते हैं ज़्यादातर मेल में एब्सेंट होते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं। निषेचन करने वाले जो अंग हैं ज़्यादातर पक्षियों में अनुपस्थित होते हैं, केवल रेटेसिया और स्पेंसरी फॉर्म में ही पाए जाते हैं। आगे है ओनली लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट, केवल बाई ओवरी पाई जाती है। द राइट ओवरी एंड ओविडक्ट्स आर मोर आर लेस कम्प्लीटली एट्रिफाइड, केवल लेफ्ट ओवरी ही पाई जाती है। ओनली लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट, केवल बाई ओवरी ही उपस्थित होती है। राइट ओवरी, दाहिनी ओवरी और ओविडक्ट माने अंडवाहिनी, आर मोर आर लेस माने ज़्यादा या कम, कम या कम्प्लीटली माने पूरी तरह से। एट्रोफाइड का मतलब होता है कमज़ोर होना या अल्प विकसित होना। तो केवल कुल मिला के लेफ्ट ओवरी जो है प्रेजेंट होती है, लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है। दाहिनी ओवरी जो होती है और जो अंडवाहिनी होती है वो या तो ज़्यादा या तो कम एट्रोफाइड होती है, कमज़ोर होती है, कम विकसित होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस मीन्स एग लेइंग होते हैं। ओवम लार्ज होते हैं, अंडे जो है बड़े होते हैं। कंटेनिंग मच याक, उनकी अंदर पर्याप्त मात्रा में याक पाया जाता है। याक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैचिंग, जब तक हैचिंग नहीं होती है उसके पहले जो है उसको न्यूट्रिशन देते हैं। इन्वेस्टेड विथ एल्ब्यूमिन, उसके अंदर एल्ब्यूमिन भरा होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल, सेल मेम्ब्रेन माने होता है एक के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट दो कैरेक्टर्स और हैं, तीन, देखिए। अगला है द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द एम्ब्रियो है एमनियन, कुरियन, एलेंटॉयस एंड याक्साइक। जितने भी एम्ब्रियो होते हैं, जितने भी भ्रूण होते हैं, उसमें 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। एमनियन प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, कुरियन हेल्प इन द रिस्पायरेशन, एलेंटॉयस फॉर एक्सक्रीशन एंड लार्ज याक्साइक फॉर न्यूट्रिशन। सो दीज आर द 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन, they are used in the various purposes which we have explained here. न्यूली हैज्ड यंग्स, जितने भी नए नए हैज्ड, न्यूली हैज्ड यंग्स का मतलब होता है जब एग से जो भी यंगवस निकलते हैं उनको न्यूली हैज्ड यंग्स कहते हैं। तो न्यूली हैज्ड यंग्स जो होते हैं आइदर प्रिकॉशियस होते हैं, प्रिकॉशियस, और उसको कहते हैं न्यूडी फैगस। तो जितने भी नए नए यंगवंस हैचिंग के पश्चात निकलते हैं वे न्यूडी फैगस होते हैं। न्यूडी फैगस माने होता है एबल टू रन एंड स्विम एंड कैन ऑब्टेन दियर फूड। तो जितने भी न्यूली हैड यंग्स होते हैं वो प्रिकाशियस होते हैं, न्यूडीफेगस होते हैं, उनके पास दौड़ने की और तैरने की क्षमता होती है और अपने भोजन को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। न्यूली हैड यंग्स जो होते हैं प्रिकाशियस होते हैं या न्यूडीफेगस होते हैं, दे हैव द एबिलिटी ऑफ स्विम एंड रन, दौड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं और अपना भोजन स्वयं प्राप्त भी कर सकते हैं। लास्ट है एल्ट्रिसियस आर न्यूडिकोलस, मोर आर लेस नेक्ड, बहुत या कम जो है नेक्ड होते हैं, नग्न होते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स फॉर दियर फूड, और ये अपने भोजन के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज द लास्ट कैरेक्टर, एल्ट्रिसियस आर न्यूडिकोलस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनमें से तमाम क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। प्रिकाशियस क्या है या न्यूडिकोलस क्या है। एल्ट्रिकस आर न्यूडिकोलस जो होते हैं उनको मोर आर लेस नेक्ड होते हैं और डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे फॉर दियर फूड के लिए। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टर्स विच वी हैव टू एक्सप्लेन हियर, दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लास ए बीज। तो आप लोगों को लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लास ए बीज। आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। पढ़ने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने जो भी मित्र हों उनको भी शेयर करें जिससे वो सब्सक्राइब करें और इसका लाभ मिले उनको। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो।